इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं IPS यादव। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पेश है आज का एपिसोड। ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने जबरदस्त किलेबंदी की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं IPS यादव और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पेश है आज का वीडियो। क्या चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने जबरदस्त किलेबंदी की है? लद्दाख में भारत की सीमा में 5 किलोमीटर अंदर तक घुस आया ड्रैगन, लेकिन मोदी सरकार क्या सो रही है? जबकि उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को उसकी करतूत की सजा देने का पूरा प्लान बना लिया है। इस तरह चीन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आइए जानते हैं ट्रंप का क्या है पूरा प्लान, और इस प्लान से क्या वाकई चीन की कमर टूट जाएगी? ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने की जबरदस्त किलेबंदी। यह दोस्तों, इस एपिसोड में हम चीन के 5000 सैनिकों के भारतीय सीमा में घुसाने की वास्तविक सीमा रेखा का जो उल्लंघन उन्होंने किया है, उस पर कब्जा किए जाने की खबर आ रही है। वहां पर उन्होंने बंकर बना लिए हैं, उस पर भी हम अपनी राय रखेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि सन 1999 के बाद में विदेशियों द्वारा यह पहला कब्जा है भारतीय भूमि पर। POK में पाक, लद्दाख में चीन एक साथ क्यों हो रहे हैं एक्टिव? क्या है कोई बड़ी साजिश? कारगिल जंग की भी याद दिला रहा है ये मामला। एक तरफ पाकिस्तान LOC पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है और वहीं पर घाटी में उसके आतंकी लगातार हमला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लद्दाख में चीन आक्रामकता दिखा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक LOC पर पाक और LAC पर चीन एक साथ, इन दोनों का एक साथ एक्टिव होना क्या महज संयोग है या इसके पीछे है कोई सोची समझी साजिश? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को मात देने के लिए जो प्लान बनाया है, वो चीन की कमर तोड़कर रख देगा। ट्रंप को पता है कि चीन से सीधी जंग करना अमेरिका के लिए फिलहाल नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए उन्होंने चीन को अब चीन की ही चाल से हराने की कोशिश में जुट गए हैं ट्रंप ने चीन के लिए बनाया है कमर तोड़ प्लान। उन्होंने चीन को घेरने का जो प्लान बनाया है, उससे चीन ना सिर्फ अपने ही घर में मरेगा, बल्कि उसे दुनिया के बाजार से भी खत्म कर देने की पूरी योजना तैयार है। लेकिन इधर हमारी सरकार एकदम कानों में रुई डाल के सो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि चीन ने दुनिया भर में नरसंहार को अंजाम दिया है कोरोना वायरस के जरिए, और चीन भी अमेरिका का विरोध करने में लगा है, लेकिन वो खुलकर उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने जब इस पर बयान दिया, तो उनकी बातों में ट्रंप या अमेरिका का नाम एक बार भी नहीं आया। इससे मालूम पड़ता है कि उस पर उनकी कितनी दहशत है। हालांकि वो ट्रंप के नरसंहार वाले बयान पर ही जवाब दे रहे थे। चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता जाओ लिजियन ने अपने बयान में कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए चीन ने हमेशा दूरदर्शिता और जिम्मेदारी भरा रवैया अपनाया है, लेकिन हम सच बोलने में यकीन रखते हैं और जो सच है वह हम जिम्मेदारी से बोलते हैं। किसे अपने लोगों की जान बचाने की चिंता है और कौन महामारी से लड़ने में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए एकजुटता दिखा रहा है, यह हम समझते हैं। और लोगों के पास भी कुदरती तौर पर न्याय करने का ज्ञान है और दुनिया उन्हें साफ साफ देख रही है। चीन को उसी की चाल से हराएगा अमेरिका। हालांकि ट्रंप का चीन पर हमला लगातार जारी है। उन्होंने एक बार फिर चीन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आंकड़ों के साथ में जबरदस्त छेड़छाड़ की है और दुनिया को चीन में इस महामारी से हुए संक्रमण और मौतों को लेकर के जो आंकड़े दिए
गए हैं वो किसी भी हालत में सही नहीं हो सकते हैं और विसंगतियों से भरे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन क्या आपको लगता है कभी सही जानकारी दे सकता है? मैं नहीं समझता। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बताया कि आकर देखिए उनके आंकड़े क्या कहते हैं। उन्होंने कितने कम आंकड़े दिए हैं और जितने मामले वो दर्ज कर रहे हैं, मैंने उससे कहीं ज़्यादा समस्याएं टीवी स्क्रीन पर देखी हैं। इसलिए मैं चीन के आंकड़ों को कहीं पर भी सही नहीं रखता हूं, क्योंकि जाहिर तौर पर वो आंकड़े गलत हैं, लेकिन सच्चाई उनके विपरीत उनके टीवी स्क्रीन पर आ रही है। अब जानिए कि अमेरिका चीन पर किस तरह से प्रहार पर प्रहार करता जा रहा है और हमारे भारतीय सरकार सो रहे हैं। चीन पर क्या हो रहा है उनकी, अब जब ये प्रहार जुबानी नहीं बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर भी चीन की कमर तोड़ने के लिए ट्रंप का प्लान एकदम एक्टिव हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर हमला करने के लिए उसके दुश्मन मुल्क की मदद करने का तरीका निकाला है। यही वजह है कि चीन आजकल बिल्कुल फड़फड़ाता हुआ घूम रहा है। चीन और ताइवान के बीच में तनाव चल रहा है। ताइवान की राष्ट्रपति ने दोबारा पद ग्रहण करने के साथ ही चीन पर हमला बोल दिया। वहीं पर अमेरिका से उनके लिए बधाई संदेश तो आया ही, एक ऐसा सौदा भी साथ में आया जिससे दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन पर नकेल कसने की पूरी तैयारी ट्रंप कर चुके हैं। अमेरिका ने किया ताइवान के साथ में रक्षा सौदा। जी हाँ मित्रों, ताइवान को मिलेगा अमेरिकी टारपीडो MK-48 MOD-6 1350 यानी 1350 करोड़ की एडवांस हैवीवेट टारपीडो की डील। चीन को उसी के घर में हराने की तैयारी। चीन और ताइवान का एक दूसरे से झगड़ा बहुत पुराना है, लेकिन अमेरिका की शह मिलने के बाद ताइवान ने चीन को आंख दिखाना शुरू कर दिया है और इसी को लेकर के चीन बौखला गया है और अपनी सीमाओं के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है। चीनी विदेश विभाग के सचिव जाओ लिजियन ने कहा है कि हमने अमेरिका को चेतावनी दी है कि ताइवान की आज़ादी के रास्ते बंद हैं। अमेरिका ने अपने ही किए वायदे को तोड़ा है और ताइवान में आज़ादी के लिए लड़ने वाले अलगाववादियों को गलत संदेश भेजा है। इससे शांति और स्थिरता को गंभीर चोट पहुंचाई है और इसके साथ ही चीन और अमेरिका के रिश्तों को भी इसने खतरे में डाला है। अमेरिका की इस हरकत को देखते हुए चीन जरूरी कदम उठा रहा है और उसी का नतीजा है कि वह भारतीय सीमा पर भी बंकर बना रहा है। इसका अंजाम अमेरिका को भुगतना होगा, उन्होंने सीधी चेतावनी दी। सिर्फ दुश्मन ही नहीं, अमेरिका चीन को घेरने के लिए उसके मित्रों की भी चाबी टाइट कर रहा है। अमेरिकी चाबी से चलने वाले पाकिस्तान और चीन के रिश्तों पर ट्रंप ने वार किया है। ड्रैगन पर अमेरिका हुआ है बहुत ही ज़्यादा सख्त। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन आर्थिक गलियारे का निर्माण कर रहा है। इसको लगभग 5 से अधिक वर्ष हो गए हैं और करीब $65 मिलियन के इस प्रोजेक्ट पर अमेरिका ने सवाल उठा दिया है। अमेरिका ने चीन से दिए गए पाकिस्तान को कर्ज पर भी ऐतराज जताते हुए इसे अनुचित और उत्पीड़क कर्ज करार दिया है। दक्षिण मध्य एशिया के लिए विदेश मंत्रालय की कार्यवाहक सहायक मंत्री एलिस वेल्स ने इस पर चीन को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी कर रहा है। चीन पाक आर्थिक गलियारे पर सवाल। अमेरिकी सरकार में दक्षिण और मध्य एशिया के लिए कार्यकारी सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने कहा है कि चाहे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC हो या कोई दूसरी सहायता हो, अमेरिका हमेशा से ऐसे निवेश का समर्थन करता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हो। लेकिन CPEC को लेकर के अमेरिकी सरकार की चिंताओं का जिक्र उन्होंने अपने बयान में किया है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता का पूरी तरह से अभाव है और चीनी संगठनों को अनुचित दर पर लाभ दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि कोविड-19 जैसे संकट के समय में
जब दुनिया अर्थव्यवस्था के बंद होने के नतीजों के से जूझ रही है, चीन के लिए ये जरूरी है कि वो इस उत्पीड़क, बोझिल और अनुचित कर्ज का बोझा कम करे। पाकिस्तान को दिए कर्ज पर उठाई उंगली। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान कंगाल है और उसके पास कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए बिल्कुल पैसे का अभाव है और वो दुनिया के सामने झोली फैलाता रहा है, लेकिन उसे कहीं से कोई सहायता, कोई भी भीख नहीं मिली है। और इस दौरान CPEC के नाम पर एक ऐसे मुल्क को कर्ज देना जो चुका पाने की हालत में है ही नहीं, ये अमेरिका के लिए चिंता में डालने वाला है, क्योंकि इसका उल्टा फायदा चीन उठा सकता है और चीन की इसी बपौती को अमेरिका चैलेंज कर रहा है। जाहिर है अमेरिका की क्लास से निकलकर इमरान का रुख चीन के प्रति इससे बदलेगा। हांगकांग से अमेरिकी हमला। दोस्तों, आपको पता होगा हांगकांग में काफ़ी समय से आज़ादी के लिए जंग चल रही है, जो पिछले साल के आखिर तक आते आते वह बहुत ही उग्र हो गई थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते वह आंदोलन शांत हो गया। कहा यह भी जाता है कि यह कोरोना वायरस उसी आंदोलन को शांत करने के लिए लाया गया और अब वो आंदोलन एक बार फिर सर उठाने लगा है और अमेरिका अब हांगकांग की मदद के लिए भी आगे आया है। दरअसल चीन हांगकांग में जबरन आंदोलन को दबाने में लगा हुआ है और दो देश एक 2 कंट्री 1 सिस्टम के तहत एक चाल चल रहा है जिसको वो वहाँ पर लागू करना चाहता है, लेकिन ट्रंप ने उनके इस मंसूबों को पानी फेर दिया है। चीन पर ट्रंप का एक और वार। चीन हांगकांग में लागू करेगा नेशनल सिक्योरिटी कानून। अमेरिका ने दिया चीन को कानून लागू करने का चैलेंज। अगर कानून लागू हुआ तो अंजाम भुगतेगा चीन। अमेरिका दरअसल एक रिपोर्टर ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति से यह सवाल पूछा कि कोरोना वायरस के इस दौर में चीनी सरकार हांगकांग में एक नया सुरक्षा कानून लागू करने जा रही है जिससे वो अपने विरोधियों की आवाज को दबाएगा, क्या चीन ने आपको बताया है कि वो हांगकांग से रिश्ते बदल रहा है? तो इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे देखना होगा कि क्या हुआ है, क्योंकि अभी मैंने इस विषय को देखा नहीं है। हालांकि मुझे थोड़ा कुछ बताया गया है, लेकिन मैं इस पर सही समय पर अपना बयान दूंगा, बोलते हैं ट्रंप। हालांकि हांगकांग इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अमेरिका ने चीन को दिया तगड़ा झटका। यहीं पर नहीं, चीन को आर्थिक मोर्चे पर भी मात देने के लिए ट्रंप ने बहुत कुछ कदम उठाए हैं और चीन से अमेरिकी कंपनियों की वापसी का बिल कांग्रेस में पास करा लिया गया है और अमेरिका से चीनी कंपनियों को बाहर भेजने का बिल संसद में पेश किया गया है। अमेरिकी शेयर बाजार में रजिस्टर्ड चीनी कंपनियों पर ट्रंप की टेढ़ी नज़र पड़ चुकी है और अमेरिकी सीनेट ने एक बिल पास किया है जिससे चीनी कंपनियों को शेयर बाजार से डीलिस्ट कर दिया जाएगा। हालांकि इसे लागू होने में अभी कुछ कानूनी और तकनीकी पेच हैं, लेकिन माना जा रहा है कि सीनेट इस बिल को लेकर विपक्ष के साथ में है, पूरी तरह से उनका समर्थन करता है और चीन के साथ में ट्रेड डील का झोल नहीं होने देगा। अमेरिका के इस कदम से चीनी कंपनियों के लिए मुश्किल जरूर खड़ी हो सकती है। हालांकि इस बिल में यह कहा गया है कि ये कदम अमेरिकी कंपनियों के निवेश को बढ़ाने के लिए किया गया है। 800 चीनी कंपनियां अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं। अमेरिका के फैसले से अलीबाबा और वाइडू जैसी कंपनियों को झटका लग सकता है। तो वहीं पर चीन से अमेरिकी कंपनियों को वापस लाने के लिए कांग्रेस में
बिल पास हो चुका है, यानी मैकडोनल्ड और केएफसी जैसी अमेरिकी कंपनियां अब अपना बोरिया बिस्तर चीन से बांध सकती हैं। ट्रेड डील पर होने लगी है तकरार। जब चीन पर ट्रेड डील को लेकर के बार बार ट्रंप ने सवाल उठाना शुरू किया, तो चीन भी कूटनीतिक तौर पर अपने माउथपीस यानी ग्लोबल टाइम्स के जरिए संदेश दिया कि वो ट्रेड डील में बदलाव चाहता है और इस डील को चीन के पक्ष में करना चाहता है। लेकिन जब ये बात ट्रंप तक पहुंची तो ट्रंप ने साफ मना कर दिया कि वो इस दिशा में चीन को आगे नहीं बढ़ने देंगे। दरअसल अमेरिका की वजह से ही आज का चीन बना है और चीन की अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिका ने ही नींव डाली थी और वहाँ की तानाशाही सरकार ने दुनिया भर में कब्जा किया और अब बिना अंतर्राष्ट्रीय नियमों को माने बाजार में बने रहना चाहती है। लेकिन अमेरिका अब चीन को अलग थलग करने के प्लान पर पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और इसका असर जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, और इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।